सो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं योशो की कॉमिक्स लेकर के आ रहा हूँ आपके पास। योशो कैसी इसकी है, आइए देखते हैं। तब शुरू में योशो की कॉमिक्स आई थी, तो इसमें देखते हैं कैसे योशो बनते हैं। बहुत अच्छी ऐड हुई थी इसकी, लेकिन तुलसी कॉमिक्स इसको सही तरीके से नहीं कर पाया था। अमेरिका का वयोवृद्ध वैज्ञानिक सर जॉनसन अमेरिकन अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट में न केवल अध्यक्ष था, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों का मसीहा माना जाता था। उसका असिस्टेंट माइकल कुछ दिन पहले सूर्य ग्रह से लौटा था। मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूँ माइकल, और यह भी मानता हूँ कि पिछले 20 सालों में हमारे 3 यान सूर्य ग्रह में पहुँचे और उनमें केवल तुम्हारा यान सुरक्षित वापस लौट सका और तुम जीवित हालत में। माइकल मुस्कुरा रहा था, लेकिन यह नहीं मानते कि योशो जैसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं हो सकता है। मैंने खुद विज्ञान के बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मगर तुम कहते हो योशो के शरीर से एक इंसान के शरीर से आग निकलती है। हा हा हा, पूरी गप। मेरा विश्वास कीजिए सर जॉनसन, सूर्य ग्रह वह ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। उसका तापमान कितना अधिक है, वहाँ से लाई मिट्टी के परीक्षण से आप जान चुके हैं। सूर्य ग्रह के वातावरण का तापमान का अंदाज़ा तो मामूली वैज्ञानिक भी लगा सकता है, मगर तुम कहते हो योशो की आंखों से बुलेट निकलती है। यह बात उतनी ही सच है सर जॉनसन, जितनी यह कि आप मेरे सामने जीवित अवस्था में बैठे हैं। और अगर मैं कहूँ कि योशो इस समय अपने बाप की भूमि यानी इंडिया देश में साक्षात पहुँच चुका है, तो हाँ, इस धरती पर अपने बाप की भूमि इंडिया पर सूर्य ग्रह से तुम जीवित लौट कर आए। कहीं वहाँ का उच्चतम तापमान है तुम्हारे मस्तिष्क को। मैं पागल नहीं हूँ सर, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जिस समय मेरा यान सूर्य ग्रह पर उतरा, तो मैंने यान में बैठे हुए देखा कि रात होने के बाद भी सूर्य ग्रह की धरती सोने की तरह जगमगा रही थी। यह सूर्य ग्रह का शायद जंगली वीरान इलाका लगता है। कमाल है, यहाँ तो पेड़ पौधे वैसे ही हरे भरे हैं जैसे धरती पर होते हैं। उफ, अचानक इतनी भयानक गर्मी, मेरा बदन ऐसे सुलग रहा जैसे किसी धकती भट्टी में बैठा दिया गया हो। मुझे सर जॉनसन द्वारा आविष्कारित गर्मी रोधक गोली खा लेना चाहिए, तभी इस गर्मी से राहत मिल सकती है। मैंने जंगल घूमने का निर्णय लिया। सामने नदी प्रतीत होती है, मुझे वहाँ पहुँचकर पानी पीना चाहिए। नदी पर पहुँचकर, कमाल है, इसका पानी तो बर्फ़ जैसा ठंडा है। तब मैं बुरी तरह चौंका। यह घने पेड़ों के पीछे आग की कैसी भयंकर लपटें उठ रही हैं। अपनी उत्कंठा को दबा न सका और उस तरफ मैं बढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर जो दृश्य देखा वह सचमुच अविश्वसनीय था। मैं काठ की मूरत बन गया। आग के दहकते अलाव के ऊपर हारमास का जीवित इंसान जंजीरों से बंधा लटका हुआ, तो वो सचमुच अद्भुत, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। क्या आंखों को धोखा हो रहा, कहीं दृष्टि भ्रम तो नहीं? साथ ही वह चिल्ला रहा था, माँ, आग में दुगनी लकड़ी डालो। मेरा ध्यान पहली बार अलाव के समीप खड़ी उस खूबसूरत औरत पर गया था। योशो, मुझे डर लग रहा है कि इतनी आग में तप कर तू कहीं मर ना जाए। योशो मरेगा नहीं, अपना जिंदा रहेगा, अपनी माँ के दुश्मनों को दफनाने के लिए। ले और लकड़ी डाल देती हूँ। दुगनी लकड़ी डाल माँ। दुगनी। योशो के कड़कड़ अग्नि के कणों से मिलकर बने हैं। तेरे पिता के बाद तुझे खोना नहीं चाहती, बस बहुत हो चुका रे। अब योशो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तू योशो का असली रूप देखना चाहती है, देख। अचानक योशो का शरीर तपते सोने की तरह दमकने लगा और योशो के शरीर से कई शरीर निकलने लगे मेरी आंखों के सामने। उसके भीतर से छाया बाहर निकल रही थी। मेरे लिए अद्भुत दिव्य दृश्य था। एक नज़र आग की लपटें कौंधती नजर आती, मगर उन आग की लपटों को और गौर से देखने पर साफ दिखाई पड़ता कि योशो के शरीर से आग के छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे हैं। लकड़ी और डाल दे माँ। मैं आग को उस सीमा तक अपने शरीर में संभाल लेना चाहता हूँ जब तक मेरी आग की लपटें
बाहर न निकलने लगे। योसो तू जिद मत कर, तुझे अग्नि देवता की सौगंध माँ, तूने बचपन में मुझे अग्नि देवता की गोद में समर्पित कर दिया था, वह अग्नि का बेटा बनकर दिखाऊंगा। मेरा पहली बार बड़े पत्थर पर बने अग्नि देवता की ओर ध्यान गया। अलाव से उस प्रतिमा का अंग अंग झिलमिला रहा था। लकड़ी डालते समय माँ की आंखों में आंसू बह रहे थे। लो बेटा, जैसा तू चाहता वैसा ही करूँगी मैं। और ले, और लकड़ी ले, दुगनी तिगनी और चौगुनी लकड़ी ले। आग की लपटें प्रचंड रूप से धधकने लगी। मैं मंत्रमुग्ध सा दृश्य देख ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज आवाज हुई, सड़क। मैं पलट कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। एक व्यक्ति विचित्र प्रकार की गन हाथ में लिए खड़ा था। उसका निशाना सीधे उस औरत की ओर था। बचो, जोर से चिल्लाते हुए मैंने उस आक्रमणकारी की ओर जंप लगा दी। यथा समय पहुंचने में कयामत हो गया। धड़ाक, क्योंकि आक्रमणकारी की गन से किसी तरल पदार्थ की धार औरत के बजाय दूसरी दिशा की ओर निकली थी, और जहाँ जहाँ धार निकली थी वहाँ वहाँ आग की लपटें निकल रही थी। फक। तभी मुझे लगा कि आक्रमणकारी शक्ति में मुझे कई गुना अधिक शक्तिशाली था और मुझ पर भारी पड़ने लगा। अब तक योसो और उसकी माँ का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो चुका था। माँ, यह निंजा के सैनिक है, यह मेरे साथ तुम्हें भी मारना चाहता था। मैं इस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। खनाक। अचानक योसो ने दोनों हाथों में बंधी जंजीर को तोड़ डाला। योसो का शरीर नहीं मानो बिजली का पुतला था। होना तो यह था कि उसका शरीर नीचे अलाव से गिरता, मगर कमाल था योसो का शरीर हवा में ही तीर की तेजी से मेरी ओर बढ़ा, जहां मैं आक्रमणकारी से लगभग परास्त होकर मरणासन अवस्था में था। साया। योसो को हवा में अपनी ओर आता देख आक्रमणकारी ने मुझे अपने बंधनों से मुक्त कर दिया और भागा। योसो जैसे जादूगर था। सैनिक के हाथ में गन थी, मगर योसो था कि पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। अचानक योसो हवा में उछला, साए, और तैरता हुआ किसी राक्षस की तरह उसके सामने आ धमका। सैनिक की आंखें भय से कांप रही थी। तभी मैंने संसार का महान आश्चर्य देखा। जैसे बिजली कौंधी हो, आग की बारीक लपटें सैनिक के इर्द गिर्द तेजी से कौंधी। करण करण। योसो, मुझे माफ़ कर दो महान योसो, तूने मेरी माँ को मारने का दुस्साहस किया। हरामजादे, देख योसो का कहर। योसो की आंखें उफ दहकते अंगारे प्रतीत हो रहे थे। योसो की दहकती आंखों से अचानक गोलियां निकली। धाए धाए धाए, हाय। अंतिम चीख के साथ सैनिक वहीं ढेर हो गया। यूं ही बुत सा बना रहा, सूर्य ग्रह के उस महान व्यक्तित्व को देखता रहा, जिसकी आंखों से मेरी नंगी आंखों के सामने गोलियां निकली थी, जैसे AK-47 से निकली हो। योसो अम्बेरी और बड़ा, कौन हो तुम? सूर्य ग्रह के तुम नहीं हो। तुमने ठीक पहुंचाना। पृथ्वीलोक पर एक देश अमेरिका में, वहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम माइकल है। अचानक योसो जैसे पागल हो गया। धरती लोक के कमीने में तेरा खून पी जाऊंगा। माइकल के आंखें सामने अंधेरा छा गया। बचाओ। नहीं योसो, इसने मेरी जान बचाई है। उसे खबरदार जो इस व्यक्ति को कुछ कहा। अगर माँ यह धरती लोक का है, तूने सुना नहीं, इसने तेरी माँ की जान बचाई है। छोड़ देता हूँ माँ, मगर याद रखना, जैसे 20 साल पहले धरती लोक के एक इंसान ने तेरी मांग भरी थी और धोखा देकर भाग गया था, ऐसे ही यह भी हमें धोखा देगा। माइकल गले को सहला रहा था। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अजनबी। तुमने मेरी जान बचाकर हमारे रोम रोम को ऋणी बना दिया है। आप कौन है मैडम, और वह सैनिक कौन था जो आपको मारना चाहता था? मैं सूर्य ग्रह की राजकुमारी शौर्या हूँ, और यह मेरा बेटा योशो। सूर्य ग्रह के सेनापति निंजा ने धोखे से मेरे पिता का वध कर दिया और खुद यहाँ का राजा बन बैठा। ओ, तो यह निंजा के सैनिक था जो आप जान से मारना चाहता था। निंजा से जान से मारने के लिए हम दोनों जंगलों की खाक घूम रहे हैं। जिसका बेटा योसु जैसे शक्तिशाली हो, उसे यूँ खाक छानने की क्या आवश्यकता है राजकुमारी शौर्या? यह तो मैं जानता हूँ, योसु के अंदर का तूफान को मैंने कैसे रोक रखा है। मैं भी निंजा से अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, मगर इससे पहले मैं चाहती हूँ योशो अग्नि देवता के आशीर्वाद से समस्त शक्तियों को स्वामी बन जाए। एक सवाल का उत्तर और दीजिए राजकुमारी शौर्या, योशो को धरती लोक से इतनी नफरत क्यों है? शौर्या के स्थान पर उत्तर दिया योशो ने। उसके मुंह से दहकते स्वर में निकले थे। उत्तर मैं देता हूँ। मेरे शरीर में रगों में एक धरती लोक में खून दौड़ रहा है। नीच कमीने का खून, जिसने मेरी माँ को रोने के लिए छोड़ दिया था और खुद कायरो की तरफ भाग गया।
वह तेरा बाप था, उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी शौर्या अपनी कहानी सुनाकर अपने मन की उत्सुकता को शांत नहीं करेंगी। तुमने हम पर उपकार किया, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य शुरू करूँगी। सुनो। आज से 20 साल पहले, जब मैं जवान युवती थी और राजकुमारी होने के नाते अत्यधिक शरारती बन गई थी, उस दिन मैं अकेले ही जंगल में शिकार के लिए पहुंच गई। शिकार खेलते खेलते मैं जंगल में भटक गई और नदी के पास बैठकर अपनी प्यास बुझाने लगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बड़ा मैंने धमाके वाली दिशा में देखा तो एक यान नज़दीक एक पहाड़ी पर आग की लपटों में घिरा हुआ था। तभी नज़दीक से कुछ गिरने की आवाज़ हुई। छपाक। मैं चौंकी। है यह कोई मानव है? मैंने नदी में छलांग लगा दी। छपाक। अरे, एक दिन जानती हो, मैं बहुत